नमस्कार साथियों, ये बेस और नंबर का हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। क्या बोला है? 2 अंकों वाली संख्या तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या का योग 88 है। उस संख्या के अंकों का योग क्या है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखिए, 2 अंकों वाली संख्या तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या का योग 88। 2 अंकों वाली संख्या मान लेते हैं। जब अंक पलटे जाते हैं ना, हम x और y 2 संख्या मान लेते हैं, x और y। जब संख्या के अंक पलटे जाते हैं, 2 अंकों वाली संख्या हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं। एक तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 10x प्लस y, और दूसरी कितनी हो जाएगी? अंक पलट जाते हैं तो पहले 10x के साथ, तो अब किसके साथ हो जाएगा? y के साथ। 10y प्लस x इज इक्वल टू किसके बराबर पुट कर देंगे हम? 88 के बराबर पुट कर देंगे। हम 10x में 10x और x वाले को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 11x प्लस 10y में y को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 11y इज इक्वल टू 88। सबसे आसान चीज है। अब इसमें से मैं 11 कॉमन ले लेता हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 88। अब क्या करूँगा? इसको इस तरफ ले आऊँगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 88 अपॉन 11। इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा? 8। ये मेथड आपके लिए बड़ा हो जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए मैंने इसको सोल्व किया है, बट इसका आसान तरीका क्या है? अगर उस संख्या के अंकों का योग पूछ लेना, अंकों का योग, तो आप क्या करेंगे? जो भी संख्या दे रखी है, जैसे अंकों का योग पूछ ले, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ योग, तो संख्या का योग लिख देता हूँ मैं, संख्या का योग अपोन में 11। ये मेथड हम नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जाम के लिए बड़ा हो जाएगा। क्या करेंगे? संख्या का योग कितना हमारे पास? 88 अपोन कितना करेंगे? 11, क्योंकि ये योग होता है ना, ये योग अंक पलटने से प्राप्त संख्या का योग होता है, वो 11 का मल्टीपल्स होता है। हम इसको काट देंगे, कितना आएगा हमारे पास? 8। ये कितना है हमारे पास? 8, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा ना, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा और एग्जाम के अंदर हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। लास्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या बोला है? 2 अंकों वाली संख्या तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या का योग 143 है। उस संख्या के अंकों का योग क्या होता है? मैंने इससे पहली ट्रिक में आपको प्रूव करके बता दिया। हम इसको सीधा सोल्व करेंगे। अंकों का योग, अंकों का योग कैसे निकालते हैं? संख्या का योग अपॉन किसका मल्टीपल्स बताया मैंने? 11 का मल्टीपल्स। फिर बता देता हूं मैं, अगर अंकों का योग पूछे ना, वो किसका मल्टीपल्स होता है? वो 11 का मल्टीपल्स होता है। संख्या का योग कितना हमारे पास? 143 अपॉन किसका मल्टीपल्स होता है? योग 11 का मल्टीपल्स अपॉन में 11 कर देंगे। इसको हम काटेंगे, कितना आएगा? 13। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 13, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले हमने अंकों का योग निकाला था, अब अंकों का क्या दे रखा है? अंतर निकालना है। क्या दे रखा है? 2 अंकों वाली संख्या तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है? देखिए, योग 11 का मल्टीपल्स होता है और क्या निकालना में? उस संख्या के अंकों का अंतर। मैं सीधा ही बताऊंगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इससे पहली टाइप प्रूव कर चुका हूं। योग वाली, अंतर वाली हम सिंपल करेंगे। देखिए, अंकों का अंतर कैसे निकालते हैं? क्या बोला है? संख्या का अंतर और बाई में अंतर है ना, अंकों का अंतर वो 9 का मल्टीपल्स होता है। कितने का मल्टीपल्स होता है? 9 का। और योग होता है वो 11 का मल्टीपल्स और अंतर 9 का मल्टीपल्स होता है। संख्या का अंतर हमारे पास कितना? 27 अपॉन 9। हम काट देंगे तो कितना आएगा? 3।
कितना आएगा, उस संख्या के अंकों का जो अंतर होगा वो कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। बट आपने एक चीज ध्यान रखनी है, इसके अंदर पूछ क्या रखा है, अगर अंकों का अंतर पूछ रखा है तो उस संख्या के जो अंतर उसको 9 से डिवाइड कर देंगे, अगर योग पूछ रखा है तो बाई में क्या कर देंगे, 11 कर देंगे, जो कि इसके अंदर क्या पूछ रखा था, अंतर, तो हमने क्या किया, 9 को बाई में किया, और 9 को बाई में 27 को 9 से काटा तो कितना आया, 3, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या बोला है, 2 अंकों वाली संख्या तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 108 है, उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। मैंने क्या बताया है, इससे लास्ट टाइप में संख्या के अंकों का अंतर हम कैसे निकालते हैं, अंकों का अंतर कैसे निकालते हैं, संख्या का अंतर और बाई में क्या करते हैं, बाई में किसका मल्टीपल्स होता है, अंतर 9 का। संख्या का अंतर हमारे पास कितना, 108/9, हम काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 12 पे। बिल्कुल ईजी है, बट जिसको अगर x से निकालोगे तो आपको क्या पता नहीं समझ में आई, नहीं तो एक सीधा तरीका होता है, अंकों का अंतर 9 का और योग 11 का मल्टीपल होता है, इसको का जो भी आंसर आएगा डी ऑप्शन आएगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप का। 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9, इस संख्या में से 63 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इसको ऑप्शन से सोल्व करके ही बताऊंगा और सिंपली देखिए, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 दे रखा है। देखिए अंकों का योग जो इसका फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, फॉर्मूला बताता हूं पहले। तो योग दे रखा है, योग किसका मल्टीपल होता है, 11 का। अंकों का योग 11 गुणा में अंकों का योग जो भी दे रखा है। अब इसने क्या बोला, इस संख्या में से 63 घटाने पर, अगर यहाँ पे घटाने पर बोले ना तो यहाँ पे अपोजिट चीज करेंगे, घटाने पर बोले तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, घटाने वाली संख्या, और बाई में क्या करेंगे, बाई में करेंगे ट्यूब। फिर बता देता हूं मैं, अगर घटाने पर बोले ना तो ये यहाँ पे हम प्लस कर देंगे घटाने वाली संख्या। देखिए अब सोल्व करेंगे, 11 मल्टीप्लाई अंकों का योग कितना हमारे पास 9 प्लस घटाने वाली संख्या कितनी घटाने वाली है 63, और बाई में क्या कर देंगे ट्यूब। अगर यहाँ पे क्या बोले, जोड़ने पर बोले तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है ना, अपोजिट करेंगे। घटाने पर बोले तो यहाँ पे प्लस, और जोड़ने पर बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 99 प्लस 63 और बाई में 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना है 162 और बाई में 2 कितना आएगा 81। जो 81 आएगा ना वो उसका राइट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरी बात बताता हूं, सपोज कीजिए आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो आप क्या करोगे, ऑप्शन उठा लेते हैं। मान लीजिए मैं बी ऑप्शन उठा लेता हूं, मैं इस तरफ इसको सोल्व कर रहा हूं, मान लीजिए मैं बी ऑप्शन उठा लेता हूं 81। अब इस संख्या में से 63 घटाने पर जो ऑप्शन से करेंगे ना, जो चीज बोल रखी है क्वेश्चन की वही चीज करेंगे। 63 मान लीजिए मैं 81 में से 63 को माइनस कर देता हूं, तो माइनस किया तो कितना, 11 में से 3 को माइनस किया तो कितना है 8, और 7 में से 6 को माइनस किया तो कितना है 18। बोला क्या था, अगर 63 घटा देते हैं तो इसके अंक पलट जाते हैं। देखिए मैंने ऑप्शन 81 को उठा था, 63 घटा तो इसके क्या अंक पलट रहे हैं, ये 81 है तो कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए। अंक पलट गए, एक आगे आ गया और 8 पीछे आ गया, तो इसका मतलब जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं, ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसने क्या बोला है, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 3, इस संख्या में से 9 घटाने पर इसके अंक है ना वो पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्या बताया था, योग किसका मल्टीपल होता है 11 का, मल्टीप्लाई क्या बताया था 9 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं,
11 मल्टीप्लाई अंकों का योग और प्लस, फिर बता देता हूं एक बार, 9 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं। घटाने पर बोले तो अपोजिट करेंगे, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अगर जोड़ने पर बोले तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। प्लस घटाने वाली संख्या, घटाने वाली संख्या, और बाई में क्या कर देंगे, बाई में 2 कर देंगे। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 11 मल्टीप्लाई अंकों का योग कितना है 3 प्लस घटाने वाली संख्या कितनी है 9 और बाई में 2। 11 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 की 9 के साथ प्लस करेंगे कितना आएगा 42/2। हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 21 जो कि ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। सपोज कीजिए हम क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं। मान लीजिए मैं ए ऑप्शन उठा लेता हूँ, ए ऑप्शन उठा लेता हूँ। इस संख्या के अंकों का योग 3। सबसे पहले देखो 1 2 और 1 3, एक चीज सेम होगी। अंकों का योग हमारे पास कितना आ गया, इसका 3 हो गया भाई। फिर इस संख्या में से 9 घटाने पर इसके अंक पलट जाते। पहले तो आप सबसे पहले ऑप्शन पे ये चीज कीजिए कि इनके अंकों का योग 3 है या नहीं है। इन 3 का किसी का भी अंकों का योग 3 नहीं है, तो इसका मतलब तीनों गलत है। सबसे पहले ये चीज की अंकों का योग कितना 3। अब सपोज कीजिए यहाँ पे 2 मिल जाते आपको जिनके अंकों का योग 3 है, तो क्या करते, उस संख्या में से 9 घटाने पर उसके अंक पलट जाते हैं। ऑप्शन 21 उठाया, इसमें से हम 9 घटाएंगे, 21 में से 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ पे कितना आ गया 12। देखिए 21 में से अगर 9 घटा तो इसके अंक पलट गए ना, क्योंकि पहले ये 21 था, अब कितना हो गया पलट गई, तो कितना आ गया 12। तो आपका जो ए ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। धन्यवाद।